भाई और बहनों, ये यीशु। हम आज चिंतन करते हैं यीशु पर हम क्यों विश्वास करें, काहे को विश्वास करें, उन्होंने क्या कहा है कि हम उस पर विश्वास करें। देखिए, हम सब इस दुनिया में रहते हैं। हमारे जीवन में नाना प्रकार के दुख और कष्ट आते रहते हैं। अनेक प्रकार की तकलीफें आती हैं और हमको किसी के सहारे मदद की जरूरत होती है। यीशु ही एक ऐसा साथी है जो हमेशा हमारे साथ रहना चाहता है और हमारी मदद करना चाहता है, लेकिन हम उससे मुंह मोड़ लेते हैं। आइए हम वचन से जानें कि हमको क्यों यीशु के साथ रहना है, उसकी संगति करना है। पहला हम वचन से ही पढ़ेंगे। यशाया 40:29 में प्रभु यह कहता है कि वे थके हुए को बल देता है और कमजोर को भी बल देता है। आगे हम पढ़ेंगे यशाया 41:10 में, इसलिए तुम डरो मत, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। आगे फिर कहता है यशाया 43:2 में, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूँगा। जब तू नदियों में होकर जाए तब वे तुझे ना डुबो सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। इसी प्रकार यिर्मयाह 29:11 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम्हारे विषय जो कल्पनाएं करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। फिर व्यवस्था विवरण में 31:8 में प्रभु कहता है, मैं तेरे आगे आगे चलता हूँ और तेरे संग रहूँगा। मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न त्यागूंगा, इसलिए मत डर और मेरा मन कच्चा ना हो। फिलिपियों 4:6-7 में कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो। मत्ती 6 में यह कहता है प्रभु, मत्ती 6:31-33 में, इसलिए यह चिंता करने का न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति ये सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गिक पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। फिर नीति वचन 3:5-6 में प्रभु कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तो वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मत्ती 7:9-11 में कहता है, तुम में ऐसा कौन है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर देगा, या मछली मांगे तो उसे सांप देगा। सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों ना देगा। फिर कहता है 2 कुरिन्थियों 9:8 में, परमेश्वर तुम्हें बहुतायत से आशीष दे सकता है, जिससे हर बात में हर समय सब कुछ दो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। भजन संहिता 34:10 में प्रभु कहता है, यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। फिर यूहन्ना 5:24 में कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है,
अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। याकूब 4:7 में यह कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का परित्याग करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। कौन भाग निकलेगा? शैतान भाग निकलेगा। मत्ती 11:28-30 में यह कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यूहन्ना 14:6 में यह कहा गया है, यीशु कहता है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। यूहन्ना 8:12 में यह कहा गया है, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। इसी प्रकार यशाया 61:1 में प्रभु यह कहता है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन वालों को शांति दूं, बंदियों को स्वतंत्रता का और बंदियों को अंधकार से छुड़ाने का प्रयास करूं। यूहन्ना 14:15-16 में यह कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आगे यूहन्ना 10:10 में यह कहता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि जीवन पाएं और वह भी बहुतायत से। फिर यूहन्ना 11:25 में कहता है, यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह मरकर भी जिएगा। मरकर भी जिएगा मतलब इस दुनिया में नहीं, अगले दुनिया के लिए। शरीर है, शरीर तो मिट्टी का बना है, वह तो मर जाएगा, लेकिन आत्मा अमर रहेगा और अच्छे काम करेंगे तो प्रभु यीशु के साथ रहेगा। यह बात चेलों ने सुनी थी, चेले जानते थे, इसलिए भी वे उन पर, यीशु पर बहुत प्रगाढ़ विश्वास करते थे। तो हम भी यह वचन सुनकर विश्वास करें और प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। धन्यवाद भाइयों बहनों। आमीन। हालेलुया।